कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। परम आदरणीय परम पूजनीय सर्वकाल स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान मुरली मनोहर आनंद कंद ब्रजनंदन की साक्षात वांगमयी श्रीमद् भागवत के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम पूजनीय परम प्रेमास्पद आचार्य सर्वचेतन जी महाराज को कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय परम पूजनीय परम श्रद्धेय हंसगिरि जी महाराज को कोटि कोटि नमन। संगीत पर संगति करने वाले हमारे ब्रजवासी भाइयों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। धर्मानुरागी माताएं व सज्जन, भगवत की असीम अनुकंपा से हमें गौ माता के इस सुंदर प्रांगण में भगवत की भक्तों की और भक्त और भगवान के बीच की सुंदर लीलाओं का रसपान करने का ये सुंदर अमृत बेला मिला है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सदगुरु के चरणों में प्रार्थना के दो फूल, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। चलो सतगुरु की प्रेम नगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। चलो सतगुरु की प्रेम नगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। चलो
सतगुर की प्रेम नगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। चलो सतगुरु की प्रेम नगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। मिला तुझको ये तन, कर ले हरि का भजन। ओ मिला तुझको ये तन, कर ले हरि का भजन। मिला तुझको ये तन, कर ले हरि का भजन। मिला तुझको ये तन, कर ले हरि का भजन। टूट जाए ना नर्तन गगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। न जाए गगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। चलो सतगुर की प्रेम नगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। चलो सतगुरु की प्रेम नगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। चलो सतगुरु शरण, मिट जाए मरण। चलो सतगुरु शरण, मिट जाए मरण। चलो सतगुरु शरण, मिटे जीवन मरण। चलो सतगुरु शरण, मिट जीवन मरण। पार हो जाए भव की सगरिया, चलो मन को तू कर ले खबरिया। पार हो जाए भव की सागरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। चलो सतगुर की प्रेम नगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। चलो सतगुरु की प्रेम नगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। संग भर भर के उमंग, करो संतन का संग भर भर के उमंग, करो संतन का संग भर भर के उमंग, करो संतन का संग भर भर के उमंग।
खबरिया। ओ बीते जाए ना यूं ही उमरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। चलो सतगुर की प्रेम नगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। चलो सतगुरु की प्रेम नगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। हरि बोल। ब्रह्म तू है बही भेद किंचित नहीं। ब्रह्म तू है वही वेद किंचित नहीं। ब्रह्म तू है बही भेद किंचित नहीं। ब्रह्म तू है वही वेद किंचित नहीं। जैसे जल और जल की लहरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। जैसे जल और जल की लहरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। चलो सतगुर की प्रेम नगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। ओ चलो सतगुरु की प्रेम नगरिया, मन कर ले तू खोज खबरिया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। तो आप श्रीमद् भागवत के इस सप्तदिवसीय प्रोग्राम में भक्तों का चरित्र का रसपान आप कर रहे हैं सभी लोग। सत्संग में सुनने की जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि जिसे आप जानते हो उसी की आपको स्मृति दिलाई जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हम नहीं जानते हैं। जानते हम हैं, लेकिन जाने हुए पर हम ठहरते नहीं हैं। हमें हर चीज का ज्ञान है, लेकिन हम उस ज्ञान का आदर नहीं करते। हम क्यों जानते हैं हम लोग? क्योंकि मानव को भगवान ने ज्ञान का प्रकाश देके ही जन्म दिया है। सभी को विवेक देकर के ही भेजा है। सभी में अच्छे की बुरे की, झूठ की सांच की, सब बात का ज्ञान भीतर है। अच्छे बुरे को हम जानते हैं, बुरे को हम छुपाते हैं, झूठ को हम छुपाते हैं, और कोई सच्ची बात होती है तो हम उसको दिखाते हैं। अच्छे को हम दिखाते हैं, सच्चे को हम दिखाते हैं, लेकिन झूठ को और बुरे को हम छुपाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उसके परिणाम को भी हम जानते हैं। तो सत्संग बार बार क्यों सुनना चाहिए? जब तक जो जानते हैं
या जो शास्त्रों के द्वारा हम सुनते हैं उस पर जब तक हमारा मन ना ठहर जाए, हमारा निश्चय ना ठहर जाए, तब तक हमें बार बार कथा श्रवण करना चाहिए, बार बार सत्संग करना चाहिए, कि जिससे हम उस पे ठहर सकें और ठहर के हम उस पर चल सकें। हमारी यात्रा आगे बढ़ जाए, हमारे जीवन की यात्रा उससे आगे अग्रसर हो जाए, बढ़ जाए। सभी को पता है कि शरीर जो है एक दिन छूट जाएगा, तो इसका मतलब हमें जो ये जीवन मिला है वो सीमित जीवन है, इसकी सीमा है। एक सीमा के बाद ये हमसे छूट जाएगा। ये सबको निश्चय है कि नहीं है? तो इसका मतलब कि जो चीज सीमित है वो जो हमें मिला है और छूट जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसका उपयोग कर लें, उपयोग कर लें। हम उपयोग कर लोगे तो भी छूट जाएगा, दुरुपयोग करोगे तो भी छूट जाएगा, और सदुपयोग करोगे तो भी छूट जाएगा। जो चीज हमसे छूट जानी है, उसके छूटने से पहले उसका 3 काम होंगे। उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा और सदुपयोग होगा। दुरुपयोग क्या है? दुरुपयोग है कि वाणी हमें मिली है, यहां क्या सुनने आते हो? मधुर मधुर भजन सुनने आते हो। वाणी का ही तो कमाल है आचार्य जी का कि सरब जी इतने सुंदर भजन सुनाते हैं। सुनने तो हम उसी वाणी को आते हैं, और उसी वाणी का दुरुपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? हम गाली देंगे, हम निंदा करेंगे, हम दूसरे के दोषों की चर्चा करेंगे। हम तो ये वाणी का क्या हो गया? दुरुपयोग हो गया। उपयोग हुआ कि हम रोजाना आपस में व्यवहार करते हैं, भोजन लिया दो, कपड़े लिया दो, फलानी जगह चलना है, उपयोग हो गया। लेकिन सदुपयोग क्या हुआ कि हम इस वाणी के द्वारा कीर्तन करते हैं, इस वाणी के द्वारा हम सुमिरन करते हैं, इस वाणी के द्वारा परमात्मा की प्रार्थना के गीत गाते हैं। ऐसे ही आंखें हैं, आंखों के द्वारा हम भगवान के दर्शन, संतों के दर्शन, हम सुंदर सुंदर तीर्थों के दर्शन करते हैं, और इन्हीं आंखों से हम हमेशा दोष को देखते हैं, दूसरों में कमियों को देखते हैं। संत कहते हैं कि भगवान ने आंखों पर तो पर्दा डाला है, देखो पलके लगा दी, और मुंह के आगे भी होठों का पर्दा लगा दिया, लेकिन कान के आगे पर्दा नहीं लगाया, नाक के आगे पर्दा नहीं लगाया। क्यों?
क्योंकि नाक पे पर्दा लगा दे तो श्वास आनी बंद हो जाए, लट्टू फ्यूज हो जाए। सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है तो हम दुर्गंध से बच के निकलते हैं और सुगंध का आनंद लेते हैं। और कान खुले इसलिए कहे हैं कि सुनो, सुनने के लिए हर वक्त कान खुले रखे हैं, लेकिन बोलने के लिए आगे ओढ़ दिए हैं कि कभी चुप भी रहना है। बोलना ही बोलना नहीं है, चुप भी रहना है। आंखों से वही देखो जिससे आपका रोम रोम तृप्त हो जाए। आंखों के चरित्र को भीतर ले जाओ जो आत्मा तक को तृप्त कर दे। इसलिए जहां दोष, जहां कमी, जहां बुरापन दिखे वहां से अपनी आंखों को झुका लो। तो पर्दा डाला, वाणी पर भी पर्दा रखा कि बोलना कम से कम है और बढ़िया बोलना है। और जब कम से कम बोलते हैं तो उसका जीवन बड़ा सुंदर होता है। सुंदर जीवन होगा। घर में जो कम बोल रहा नहीं वहां घर में शांति रहे। और जो बरकरार बोलोगा तो क्या होगा? कलह होगी, लड़ाई होगी, तनाव होगा। जहां कलह है, जहां लड़ाई है, जहां तनाव है वहां नरक है। तो जीवन में उपयोग है, सदुपयोग है और दुरुपयोग है। ये हमारे जीवन को हमने देखना है। अब इस उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग के आधार पर आपको शास्त्रों में कहानियां मिलेंगी सुनने को। सदुपयोग किसने किया? मीराबाई ने किया, कबीर ने किया, सहजों ने किया। कितने कितने भक्त हुए जिन्होंने अपनी वाणी को गायन में, भगवान की महिमा में, यथार्थ वाणी में, भक्तों की, भगवान की महिमा की वाणी में उसका उपयोग किया। जिन्होंने शरीर को व्यर्थ जाना, उन्होंने शरीर को गुरु की सेवा में लगा दिया, माता पिता की सेवा में लगा दिया। श्रवण भगत जैसों ने गौ की सेवा में लगा दिया। भगवान की पूजा, भगवान के नित्य श्रृंगार, पूजा, अर्चना, वंदना करने में अपने जीवन को लगा दिया, क्योंकि जीवन की सदुपयोगिता में लगा दिया। तब उन्हें हमने भक्त कहा। तो आप कितना उपयोग करते हो, कितना सदुपयोग करते हो, कितना दुरुपयोग करते हो, इसके लिए भगवान ने हमें विवेक दिया है। उस पर विचार करके जिसने जीवन को चलाना सीख लिया तो समझ लो कि उसने मानव जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर लिया। और मानव जीवन की सार्थकता जिसने पाकर के भी, जिसमें बहुत घटित होता है, जिसमें भगवान के दर्शन, भगवान की कृपा, भगवान का माधुर्य, भगवान का सौंदर्य के दर्शन में तृप्त होकर के जिन्हों की पैरों में घुंघरू बन जाते हैं, जिन्हों की वाणी में संगीत पैदा हो जाता है, ऐसा मधुर जीवन प्राप्त हो जाए। परिवार में जिन्हों की वाणी में मधुरता है, उस घर में सुंदर समाज का निर्माण हो जाए। हमारी वाणी ही एक ऐसी वाणी है जिस वाणी के द्वारा हजार हजार समस्याएं पैदा होती हैं। एक वाणी का संयम। मौके पर कोई बात आई, पिछले साल कथा न होने का कारण क्या था? शब्दों का आपसरी में तनाव, आपसरी में शब्दों के तीर चले और शब्दों के तीर किस घाट पर जाकर उतरे? थोड़ा चूके और जीवन से गए। वाणी पर कंट्रोल नहीं है, किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है। एक स्वामी गीतानंद भिक्षु हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर एक भजन लिखा। तो जीवन में पहले हमें जीवन को सीखना है,
जीवन को जीने की कला को जानना है। और ये सत्संग का जो प्रांगण है ये जीने की कला सिखाता है। और जीने की कला ही नहीं सिखाता, ये मरने की भी कला सिखाता है। मरना है तो कैसे मरना है? मरो मरो जोगी मरन है मीठा, उस मरनी मरो जिस मरनी गोरख दीठा। मरते तो सभी हैं, लेकिन ऐसे मरो जैसे गोरख मरे, जैसे कबीर मरे, जैसे बुद्ध मरे, महावीर मरे, जैसे नरसी और जैसे अनंत अनंत संत आए, लेकिन ऐसे मरे कि दोबारा फिर जन्मने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने, कि बार बार जन्मने के लिए नहीं मरे। एक बार ही मन को मार दिया तो मरने और जन्मने के बंधन से छूट गए। और वो सिखलाई का ये सुंदर प्रांगण है जहां हम सब लोग बैठे। एक भजन बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया, अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया, अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया, अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया, अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया, प्रीतम की नगरिया, हाँ हाँ प्रीतम की नगरिया, ओ प्रीतम की नगरिया, हाँ प्रीतम की नगरिया, अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया, अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। की कहनी बहनी ना कुछ की तैयारियां, ना कहनी बहनी ना कुछ की न तैयारियां, ना मैं सीखी कहनी बहनी ना कुछ की तैयारियां, ना कुछ की कहनी बहनी ना कुछ की न तैयारियां, ना मैं सीखी रहनी सहनी, ना मैं सीखी रहनी सहनी, मैली की चुनरिया, अब मैं कैसे जाऊं अपने प्रीतम की नगरिया, अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया। सीखा ज्ञान ध्यान कछुना मैं तीरथ करिया, ना मैं सीखा ज्ञान ध्यान कछुना मैं तीरथ करिया, ना मैं सीखा ज्ञान ध्यान कछुना मैं तीरथ करिया,
ना मैं सीखा ज्ञान ध्यान कुछ ना मैं तीरथ करिया। ना मैंने कीनी साध की संगत, ना मैंने कीनी साध की संगत, बीती जाए उमरिया अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया। अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया। ताली की सेवा करते भाई। पान में रही दीवानी अहंकार में भरिया। खान पान में रही दीवानी अहंकार में भरिया। खान पान में रही दीवानी अहंकार में भरिया। खान पान में रही दीवानी अहंकार में भरिया। इस दिन पाप कमाया मैंने, इस दिन पाप कमाया मैंने, बांधी पाप गठरिया अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया। अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया। अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया। अब तो आस तुम्हारी मेरे मनमोहन सांवरिया। 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 भिक्षु भिखारिन द्वार तियारे, भिक्षु भिखारिन द्वार तिहारे, कर दो मैर नजरिया अब मैं कैसे जाऊं री अपने प्रीतम की नगरिया। अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया। अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया। अपने प्रीतम की नगरिया, आहा प्रीतम की नगरिया। अपने प्रीतम की नगरिया, प्रीतम की नगरिया। अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया। अब मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया। मैं कैसे जाऊं रे अपने प्रीतम की नगरिया। अपने श्यामा की नगरिया, अपने मोहन की नगरिया। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की जय। इस प्रांगण में बैठ करके हमें पहले तो जीना सीखना है। हमने अपने जीवन को दुखों के सारे द्वार बंद कर देना है। जहां जहां से दुख आता है
वो सब दुखों के द्वार हम बंद करना जान जाएं। और दुखों के द्वार बंद कैसे होते हैं? दुखों के द्वार बंद होने के तरीके हैं। पहली शर्त है कि दूसरों को दुख देना बंद करो। हम मन से, वाणी से और क्रिया से हम दूसरों को दुख देते हैं। हम हाथों से भी वो कर्म कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। हम वाणी से तो इतना करते हैं, और माताएं तो वाणी के जो तीर चलाती हैं, धनुर्धारी भी फेल हैं सारे। हाँ, तीसरी बात अगर सुननी हुआ तो ऐ बैठे इला पासा सारो जुगाड़मेंट। हाँ, खांजी बात करनी, चोट पहुंचाने खातर शब्द बोलना, बात उठानी जिकी बात को कोई तुक को नहीं। दुख देने का पहले रास्ता बंद कर दो, क्योंकि दुख देने का अगर रास्ता है तो उसी रास्ते से दुख आपके लिए भी आएगा। रास्ता आप ही बना रहे हो उसका। हो सकता है कि कोई परिस्थिति का मारा हो, कोई मजबूर हो, आपको उसका उत्तर नहीं देना जानता हो, परिस्थिति उसकी काम ना करती हो, लेकिन अगर किसी को भी हमारे द्वारा चोट पहुंचती है और उसका दिल अगर परमात्मा के आगे रो जाए तो भगवान उसे माफ नहीं करता। आप चोर चतुराई से निकल जाओगे, लेकिन भगवान के यहां चोर चतुराई नहीं चलती। तो दुखों को रोकना पहले है कि हमारे द्वारा मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख ना मिले। एक तो ये रास्ता है, और दूसरा रास्ता जो संतों ने चुना है, जो सबसे बढ़िया रास्ता, कि अगर अपने दुख से बचना है तो हर वक्त दूसरों को दुख में कूदना सीख लो, कि दूसरे के दुख को मिटाने के लिए जो कर सकते हो वो करो। आप दूसरों को दुख को मिटाने में सहयोग कर सको, वो वाणी से भी होता है। डूबते को तिनके का सहारा होता है। अगर किसी को दुख है और अगर आपने उसको कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, के बात के दुख की बात, इतने में सहारा मिल जाता है। दुख बांटना, जो दूसरों के दुख से दुखी रहते हैं उन्हों के अपने करके कोई दुख नहीं रहते। ये सबसे बड़ा महामंत्र है। पहली पौड़ी तो है कि हम दुख देने के रास्ते बंद करें, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़िया मार्ग है कि हम दूसरों के दुखों को मल्लम पट्टी करना सीख लें। जो भी दुखी, जो भी पीड़ित हमको मिलता है, उसको मन से, वाणी से, वस्तु से, जैसे भी हम सहयोग कर सकते हैं, वैसा करने वाले प्राणी को अपना करके कोई दुख नहीं रहता। और जिसके जीवन में दूसरों को दुख दूर करने के लिए जिसने अपना जीवन का साधन बना लिया, उन्हों के जीवन में ये नहीं है कि उन्हों के जीवन में दुख नहीं होगा, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं कि उस दुख का प्रभाव उन पर नहीं होता। और उसके जीते जागते उदाहरण आपके सामने सुरेंद्र प्रधान जी हैं। पैसे से कर्जाऊ हो गए, सारी समस्या होने पर भी सेवा नहीं छोड़ी। और धन्य है उनकी माता और उनकी धर्मपत्नी कि उन्होंने भी कभी ताने नहीं मारे, पी लेती हैं दुखों को, लेकिन कभी रोका नहीं, रास्ते से नहीं रोका।
हमारे पास धन है तो हम दान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसा है हमारे पास है तो हम दे दें। लेकिन ना होने पर भी अगर कोई व्यक्ति कर्ज करके दे देता हो, ना अपना घर का पालन न होने पर भी टाइम निकाल करके सेवा करता हो, उसकी सेवा की कोई मुख वाणी से बयान नहीं किया जा सकता। कारण बस इतना ही है कि गौओं का दुख नहीं देख सकते और प्रस्तुति नहीं रहती। आप ये बात ध्यान से समझ लो कि तुम सोचो कि दूसरों का सुख देने में हमारा सुख कम हो जाएगा, लग सकता है ऐसा, लेकिन हकीकत आप इस बात को जानना कि जब आप इस बात की निष्ठा बना लेते हो तो उसके कामों को भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। भगवान जब ही एक्टिव होते हैं जब तुम्हारा अहम जब उसके चरणों में अर्पित हो जाता है। जब तक मैं करके आप साध रहे हो, मेरी बातें समझ में आवे कौन था रहा? जब तक मैं करके आपका हाथ में कमान पकड़ रखी है नहीं, जब तक भगवान आंखें को नहीं खोला है। जब आप अपने मैं को भी निछावर कर देते हो और निश्चयात्मक निछावर कर देते हो और सुख देने में ही यकीन करते हो कि दुख नहीं दूंगा, जितना हो सकेगा सुख ही दूंगा, मन से भी, वाणी से भी, क्रिया से भी, वस्तुओं से भी, जो मेरे से संयोग बनेगा वो करूंगा, परिवार में भी, व्यवहार में भी, समाज में भी। तो आपका मैं जब उसको अर्पित हो गया तो वहां भगवान वहां से प्रकट होते हैं। क्या जहां मैं का शून्य हुआ, जहां अहंकार का शून्य होता है, वहां से परमात्मा का प्रागट्य होता है। तब भगवान आपके साथ खड़े हो जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कर नहीं रहा हूं, हो रहा है। ये जो कर्ता भाव है जब तक रहता है, जब तक मैं रहता है। लेकिन जब आपने निश्चयात्मक दृढ़ भाव कर लिया और अपने मैं को दृढ़ निश्चय में डाल दिया कि मुझे ऐसा ही करना है, तो वहां से अहम शून्य होता है। और अहम शून्य होने के बाद फिर करना नहीं होता, होना हो जाता है। वो आपका स्वभाव बन जाता है, वो आपकी छाया बन जाती है। जैसे शरीर की छाया चलती है ना साथ साथ में, ऐसे होना होता है। फिर आपके जीवन में से सत्कर्म होते हैं, आप रोकना चाहोगे तो भी नहीं रुकेंगे। और ऐसा जिसका जीवन होगा, उसके पास चाहे चीजें हो, अगर कितनी भी हो, तो उसका लोभ नहीं होगा, और ना हो तो दीनता नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लोभ भी बांधता है और दीनता भी बांधती है। इसलिए हर किसी का साधन अलग अलग है। अगर धन है तो धन से सेवा करो। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो धर्म से बंधी हुई है। वैसे बिना धर्म वाले के घर में भी लक्ष्मी आती है, लेकिन जब वो जाती है तो सब उखाड़ के ले जाती है। फिर पल्लक की को रहा है, ना अंदर की रहा ना बाहर रहा। लेकिन जो धर्म के साथ लक्ष्मी आती है, वो परमात्मा के हाथ में ही हाथ पकड़ा करके जाती है, उससे पहले जाती नहीं है वो। इसलिए अगर धन है तो धर्म में लगाना, लक्ष्मी बिना बुलाए आपके पास आएगी। और उसका प्रणाम है अपना कलर खिड़ा। आज कितने व्यक्ति नौकरियां लग गए, जिन घरों में ढंग से रोटी नहीं पकती थी, आज उन्हों के पक्के मकान बन गए, गाड़ियां आ गई, हर प्रकार से खुल के जीना सीख लिया उन्होंने। आप देख लो इन्हीं 8 सालों में, 10 सालों में आप देख लो, जब से गौशाला की तरफ सबका मुख हुआ है, तब से आप इस चीज का परिणाम देख रहे हो ना। हर सीजन में, हर नौकरी में 15, 20, 25, 10, 5, 8 नौकरियों में जा रहे हैं।
ये आप लोगों के दान का, आप लोगों की सेवा का फल है जो आपके पुत्रों को मिल रहा है। और पूरे घरों की प्रकृतियां बदलती जा रही हैं। किससे बदली? आपने धर्म को पकड़ा, धर्म को पकड़ा तो लक्ष्मी जी ने अपना रास्ता खोल लिया, आ गई। और ऐसी लक्ष्मी, लेकिन फिर रोड़ो एक और बात वो है, जिका नौकरी लाग गया बेटा इन्हें मुंह कौन कराएगी। अब धर्म को छोड़ दिया, लक्ष्मी तो आ गई, क्योंकि वो तो बाने पक्को पता ही है भी अब तो रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के बाद भी पीस आवागा। लेकिन धर्म को छोड़ने से क्या होगा? सुख तो होगा लेकिन शांति नहीं होगी। पीसला घर में सुख गणो ही है लेकिन शांति को नहीं, जिका धर्म को नहीं करे। अब बात ध्यान समझ लियो, बांगे हृदय में निरस्ता हुआ है, अशांति होगी, बात बात पर कला होगी, चैन को नहीं हुआ। जिका धर्म ने छोड़ के धन ने पकड़ियो है, बांगा चैन को नहीं। तो समस्या ये है कि धन तो आ गया लेकिन धर्म छूट गया, तो ऐसा धन क्या काम का? मेरी बात ना समझ लियो थे, ये ना ऊपर आकर गेड़ दियो कोई। हाँ, ये बात पकड़ने की है आपको। मैं बच्चे जो भी नौकरी लगे यहां पर मैं आते हुए नहीं देख रहा हूं किसी को। अब दान भी कितनों का हुआ वो भी मन ठाक होनी। बंग दान कितनों का हुआ प्रधान जी को काल लिस्ट लेके पूछूंगा, सारा की पोल पट्टी अठी खोलूंगा मैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। इस बात को अपने को समझना है कि रहनी सहनी कहनी हमने सीखनी है, और हमने जीते जी ध्यान सीखना है। ऐसा ध्यान सीखना है कि मृत्यु आए तो संसार का चिंतन ना रहे, मेरा श्याम सुंदर मेरे सामने खड़ा हो, मेरे भोलेनाथ मेरे सामने खड़े हो, मेरे भीतर अंधेरा ना हो, अनंत प्रकाश दिखाई दे मुझे, मेरे अंदर भय ना हो, मेरे अंदर निर्भयता हो, शांति हो। वो ध्यान हमने सीखना है। वो सुमिरन करो कि कैसी भी शरीर की परिस्थिति हो, लेकिन मौत के क्षण में आपका मन सब चीजों को एक क्षण में छोड़ दे। हमने ऐसा सीखना है यहां से, और ये हमारी क्लास चल रही है। हम 8 साल से 10 साल से इस क्लास में बैठे हुए हैं। यहां पर कितना सीखा है, कितना अपने को मजबूत किया है। ये तैयारी है हमारी, जीने की भी तैयारी है कि हमारे घरों में कैसा वातावरण होना चाहिए, और मरने की भी तैयारी है कि मरती समय यह ना हुआ कि बेहोशी में गया, कि लारा ध्यान अटक्यो रह गयो। ध्यान प्रभु के चरणों में हो, हृदय के द्वार खुले हो उस सामरे के लिए, और मन में उमंग हो कि मैं मेरे प्रभु के द्वार जा रहा हूं, मैं उनके चरणों में विलीन होने के लिए जा रहा हूं। ऐसी हमारी गति हो, ऐसा हमारे जीवन को हमने सीखना है। और ये सब चीजें हमको कहां से मिलती हैं? हमें इस सुंदर मंच से हमको ये मिलती हैं, और उसका हमें प्रयास करना है, हमें उसकी साधना करनी है। वो साधना जितनी आप करते जाओगे, आपका रंग ढंग नित्य निरंतर बदलता जाएगा। आप इस बात को ध्यान से समझ लो कि जे अगर आप उतनी चीज तक ही सीमित हो कि बस इतनो काम हो जाए, सकाम भी इतनो काम हो गया, बस बात खत्म होगी, तो आपने महिमा नहीं जानी। जो आपको दीनता से, दरिद्रता से धनवान बना सकता है, वो धनवान से तुम्हें धार्मिक बना सकता है, और धार्मिक से तुम्हें भक्त बना सकता है। ये यात्रा है हमारी, वो यात्रा हमारी रुकना नहीं चाहिए। अगर वो यात्रा बीच में रुक गई तो फिर हमने इसकी महिमा को जाना नहीं है। एक भजन फिर वाणी को विराम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।
नर तन पाके हरि गुण गाके भव सागर तरियो, फिर ऐसा समय न पाओगे तुम देखते रहियो। ऐसा समय न पाओगे तुम देखते रहियो। नर तन पाके हरि गुण गाके भव सागर तरियो, फिर ऐसा समय न पाओगे तुम देखते रहियो। फिर ऐसा समय न पाओगे तुम देखते रहियो। सभी गाय ताली बजा के। अभी शरीर निरोग तुम्हारा है ईश्वर की दया से। अभी शरीर निरोग तुम्हारा है ईश्वर की दया से। तुम्ही बताओ भरा पेट है अब तक किसका माया से। तुम्ही बताओ भरा पेट है अब तक किसकी माया से। बेश अभी शरीर निरोग तुम्हारा है ईश्वर की दया से। तुम्ही बताओ भरा पेट है अब तक किसका माया से। जल्दी जागो धर्म में लागो पाप कर्म से डरियो। जल्दी जागो धर्म में लागो पाप कर्म से डरियो। बिन धर्म सोयस नहीं पाओगे तुम देखते रहियो। बिन धर्म सोयस नहीं पाओगे तुम देखते रहियो। नर तन पाके हरि गुण गाके भव सागर तरियो, फिर ऐसा समय न पाओगे तुम देखते रहियो। फिर ऐसा समय न पाओगे तुम देखते रहियो। पड़ चक्कर में परमात्म को भूल गए। माया के पड़ चक्कर में परमात्म को तुम भूल गए। धन यौवन को देख देख कर डड्डू जैसे भूल गए। धन यौवन को देख देख कर मेंढक जैसे भूल गए। माया के पड़ चक्कर में परमात्म को भूल गए। धन
अवसर को खो रहे खाने और कमाने में। अमूल्य अवसर को खो रहे खाने और कमाने में। बड़े भाग्य से संत मिलन है इस कलिकाल जमाने में। क्यों अमूल्य अवसर को खो रहे खाने और कमाने में। घर के धंधे करके बंदे सत्संगत नित करियो। के धंधे करके बंदे सत्संगत नित करियो। इसी में मुक्ति पाओगे तुम देखते रहियो। इसी में मुक्ति पाओगे तुम देखते रहियो। तन के पाने का कोई बच्चों जैसा खेल नहीं। तन के पाने का कोई बच्चों जैसा खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। तन के पाने का कोई बच्चों जैसा खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। सुन लो भाई कान लगाई गफलत में मत रहियो। सुन लो भाई कान लगाई गफलत में मत रहियो। नहीं लख 84 जाओगे तुम देखते रहियो। नहीं लख 84 जाओगे तुम देखते रहियो। घर तन पाके हरि गुण गा के भव सागर तरियो। फिर ऐसा समय न पाओगे तुम देखते रहियो। 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 बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। की जय। तो समय हमें मिला और सीमित समय मिला है। उस समय में हमें जो करना चाहिए और जिसे करने के बाद पछताना ना पड़े कि शायद मैं ऐसा कर लेता, ऐसा पछतावे के लिए जगह ये जो मंच है वो नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हर विषय पर एक एक पंखड़ी खोल करके आपको समझाया जा रहा है। अगर उस ज्ञान का हमने अपने हृदय में स्थापन नहीं किया और वैसा अपना जीवन नहीं बनाया तो फिर हमारे में और जो नहीं आ रहे हैं उनमें क्या फर्क है। इसलिए हमें अपने जीवन को जैसा शास्त्र कह रहा है, जैसे संत वाणी कह रही है, वैसे जीवन में हमको अपने जीवन में उतारना है और उतार के